जय श्री श्याम, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एलटी वाले गुरु जी पर। तो मैं आपके लिए आज एक नया टॉपिक लाया हूँ हार्ट से रिलेटेड, लेयर ऑफ हार्ट। कि हार्ट की लेयर की क्या क्या क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हार्ट, मैंने कल भी आपको बताया था कि हार्ट के 3 लेयर होती है। उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, उनका मेन फंक्शन क्या होता है, कैसे कैसे वो बनी होती है, वो इसको आपको स्टार्ट में दिख रहा होगा। तो सबसे बाहर की लेयर की अपन बात करें तो जो पेरिकार्डियम होती है वो सबसे बाहर वाली लेयर होती है। तो मैंने बताया था कि वो दो मेन उसके काम होते हैं। पहला तो हार्ट की शेप को मेंटेन करना और दूसरा उसको बाहरी इंजरी जो होती है उससे प्रोटेक्ट करना। तो अपन बात करें पेरिकार्डियम की, तो ये आउटर लेयर होती है। ठीक है, आउटर लेयर होती है इसके दो काम बताए थे मैंने। तो फर्स्ट काम था जो इसकी फाइब्रस लेयर, ये भी दो लेयर से मिलकर बना होता है, फाइब्रस लेयर और सिरस लेयर। ठीक है, तो जो फाइब्रस लेयर होती है वो क्या करती है, वो शेप को मेंटेन रख के चलती है। यानी कि शर्ट का शेप कोण शेप का है तो उस कोण शेप को मेंटेन रख के चलती है। ठीक है, दूसरी लेयर होती है सिरस लेयर। तो सिरस लेयर जो होती है उसके भी दो पार्ट आपको देखने को मिलते हैं। पहला है पेराइटल लेयर, दूसरा है विसरल लेयर। ठीक है, तो इन दोनों लेयर के बीच में हल्का सा गैप होता है। उसके गैप के बीच में क्या होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है। ठीक है, तो पेरिकार्डियम फ्लूइड जो होता है वो मेनली एक तरीके से क्वेश्चन का काम करता है। ठीक है, तो जो फाइब्रस लेयर जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसके अंदर होती है सिरस लेयर। ठीक है, तो सिरस लेयर के अंदर क्या होता है कि पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है, जो क्या करता है एक तरीके से क्वेश्चन का काम करता है। कुछ भी बाहर से कुछ प्रेशर पड़ता है या कोई इंजरी होती है तो वो उस फ्लूइड के द्वारा उस जो फोर्स होता है उसको वो वहाँ पे कम कर दिया जाता है। तो एक तरीके से पेरिकार्डियल फ्लूइड आपका क्वेश्चन की तरह काम करता है, यानी कि गद्दे की तरह वो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। दूसरा जो आपको बताई थी मैंने, मिडिल लेयर जो होती है मायोकार्डियम। ठीक है, मैंने बताया था कि ये फंक्शनल लेयर हार्ट को फंक्शन करवाने के मेनली काम में आती है। कॉन्ट्रेक्शन, उसका रिलैक्सेशन मेनली मायोकार्डियम से ही होता है। तो लगभग हार्ट की जो सबसे ज्यादा मसल्स होती है वो मायोकार्डियम ही होती है। लगभग 95% जो हार्ट की लेयर है वो मेनली मायोकार्डियम से मिलकर बनी होती है, मिडिल लेयर होती है। ठीक है, इसके अलावा ये मसल्स से मिलकर बनी होती है और इसका मेन काम क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन करवाना। ये हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाती है, उसको रिलैक्स करवाती है। ठीक है, फिर जो सबसे अंदर वाली लेयर थी उसको बताया था मैंने एंडोकार्डियम, अंदर है ना। तो इनर लेयर होती है और मेनली इसका काम क्या है, एक तो ये जो आपके वाल्व है, मैंने 4 वाल्व बताए थे, मेनली होते 2 ही है लेकिन उसके अंदर आपको 4 वाल्व देखने को मिलते हैं। पहला था एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व और दूसरा था सेमी ल्यूनार वाल्व। ठीक है, याद आ रहा है। ठीक है, तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व में आपको 2 देखे थे, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। सेमी ल्यूनार में भी आपने 2 क्या देखे थे, एरोटिक और पल्मोनरी वाल्व। तो मेनली ये वाल्व का फॉर्मेशन करती है और हार्ट के चेम्बर भी ये बनाती है। ठीक है, 4 चेम्बर बताए थे मैंने, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। हिंदी में बोले तो एट्रियम यानी आगे और वेंट्रिकल यानी नीला। ये कंफ्यूज नहीं होना है। एट्रियम ए, याद रखना आपको, ए और ए, आलिंद या एट्रियम। ओके, दूसरा याद रखिएगा वेंट्रिकल या नीले, उसको अपन बोलते हैं। तो इस तरीके से अपन लेयर को देख सकते हैं। मेनली 3 लेयर होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। सबसे बाहर वाली, बीच वाली और अंदर वाली। बाहर वाली 2 काम करती है, शेप को मेंटेन रखती है और उसको बाहरी इंजरी से वो प्रोटेक्ट करके रखती है। बीच वाली लेयर होती है जो कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन का काम करवाती है। 95% जो हार्ट की लेयर होती है वो मायोकार्डियम ही होती है और मसल्स से मिलकर बनी होती है। और लास्ट वाली होती है अंदर वाली सबसे एंडोकार्डियम, इनर लेयर होती है, हार्ट के बाल बनाती है और चेम्बर का ये फॉर्मेशन करती है। आई होप आपको ये समझ में आएगी लेयर्स। नेक्स्ट अपन बात करेंगे हार्ट के चेम्बर।